चलो। हाँ, उस दिन अब इधर ध्यान दो। उस दिन बतलाए हुए थे कि सेल दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक 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 बतलाया हुआ था कि एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बतलाए हुए थे कि वो वैसे सेल होते हैं जिनमें क्या न्यूक्लियस जो है वो डेवलप्ड नहीं होता है। और मैंने बतलाया हुआ था कि न्यूक्लियस घर का मुखिया है, यानी कि सेल का मुखिया है, यानी कि वो न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी को वही कंट्रोल करता है। अब क्या होगा कि वो सेल जो है पूरे घर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब मान लो कि घर का मेन मेंबर ही यदि सही होगा तो घर के अदर मेंबर सही होंगे, यदि घर का मेन मेंबर सही नहीं होगा तो घर के अदर मेंबर भी सही नहीं होंगे। सेम वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में जब उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का मतलब होता है जिसके पास प्रॉपर कोई शेप हो, प्रॉपर जिसकी कोई संरचना हो। ठीक। दूसरा बतलाए हुए थे कि सेल का दूसरा टाइप जो कि था यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने बतलाया हुआ था यू मीन्स ट्रू, और ट्रू का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बतलाए हुए थे कि वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक कैरियन से बना है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डेवलप्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। उसी का दो एग्जांपल है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये यहाँ पे इसलिए बतला दे रहे हैं जिससे कि आगे और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में, और साथ ही साथ बायोलॉजी का एक कहा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि कोई भी आपसे ये पूछ सकता है बायोलॉजी का क्वेश्चन कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अंतर बताइए, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर बताइए, और दूसरा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच अंतर बतलाइए। तो यही उस दिन बतलाए हुए थे कि ये है प्लांट सेल और ये रहा एनिमल सेल। सबसे पहली बात की जो सेल का आउटर कवरिंग लेयर होता है, यानी कि सेल के जो सबसे बाहर में कवरिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और जब हम बात करेंगे प्लांट में, देखो एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में एक एडिशनल वॉल होता है, एक अलग से और मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। जब पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक सेल में बताएंगे कि उसमें एक और वॉल होता है, यानी कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही वॉल सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल में दो आउटर कवरिंग लेयर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में तीन। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल का एनिमल सेल का आउटर कवरिंग लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का आउटर कवरिंग लेयर क्या है, सेल वॉल। क्लियर। अब देखो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई सा भी सेल होगा, सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलो या फिर जेली लाइक फ्लूइड बोलो। जैसे मान लो नॉर्मल पानी है, ठीक है। अब नॉर्मल पानी में दो चार पेंसिल या पेन रख दो, उसको हिलाओ तो क्या होगा, आपस में टकराएगा। यानी कि नॉर्मल फ्लूइड यदि होता तो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनके टूटने फूटने के चांसेस थे, उनके बर्स्ट होने के चांसेस थे। लेकिन वहीं यदि बात करें हम कि जेली लाइक फ्लूइड होगा, जेली वाला फ्लूइड होगा, तो वो क्या करेगा, आपस में किसी को बर्स्ट नहीं होने देगा। क्लियर। तो चाहे कोई सा भी सेल हो, सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या फिर जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की सारी क्रियाएं होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, नीट का पीवाईक्यू है कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो कहां पे होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब देखो, चूंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, यानी कि ये है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे मेन चीज जो होता है दैट इज न्यूक्लियस। तो दोनों के पास ही न्यूक्लियस होगा, चाहे वो
प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों सेल के पास न्यूक्लियस होगा। क्लियर। अब जो न्यूक्लियस है, देखो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है साइड में, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रल यानी कि एकदम बीच में होता है और बड़ा न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो प्लांट है, प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो कि क्या करता है, वेस्ट फूड मटेरियल या फिर जो भी चीजें होती है उन सबको ये स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। हम लोगों को गॉड हर चीज प्रॉपर दिए हैं, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम दिए हैं यानी कि पाचन तंत्र दिए हैं, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिए हैं, श्वसन तंत्र दिए हैं, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिए हैं। ऐसे ही हमें गॉड बहुत से ऑर्गन सिस्टम दिए हैं, बट प्लांट के पास ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो प्लांट उस चीज को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो प्लांट सेल में 90% स्पेस जो है वो कौन ले लेगा, फूड वैक्यूल। अब जब फूड वैक्यूल 90% स्पेस ले लेगा, बचा 10%, और उसी 10% में तो सारी की सारी चीजें आएगी। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं मैंने लिखा हुआ होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या रहा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में होता है न्यूक्लियोलस, एक स्ट्रक्चर। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, जो कि क्या करता है, उसको सेल डिवीजन में मदद करता है। क्योंकि जब अगला जो चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो उसमें पढ़ाएंगे कि हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूस सेल ग्रोथ होता रहता है, सेल का नंबर बढ़ता रहता है। तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल डिवीजन होगा, तो उस सेल डिवीजन में कौन मदद करता है, ये न्यूक्लियोलस। क्लियर। तो ये रहा न्यूक्लियस दोनों का। अब देखो न्यूक्लियस के ऊपर में एक घुमा हुआ, सांप के जैसे घुमा हुआ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब कि कुछ भी नहीं है, एकदम बोलते हैं रोड एकदम बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कि रोड पे गिट्टी बालू ईंट वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन वही यदि बोले रफ, यानी कि कहीं पे गड्ढा उड्ढा है या फिर कोई चीज है, तो वो रफ। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, देखो ये छोटा छोटा ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं राइबोसोम। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। और ये जो RER होता है ये प्रोटीन, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन बनाना। दिस इज ऑल्सो PYQ ऑफ नीट एग्जाम, ये भी पूछा हुआ है नीट एग्जाम में कि RER का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, मतलब कि उस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखो राइबोसोम का भी काम क्या होता है, राइबोसोम का भी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर क्या किया, उसने प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया। लेकिन जब उस पे राइबोसोम नहीं होगा, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस, यानी कि लिपिड बनाएगा। आगे चल करके पढ़ाएंगे प्रोटीन लिपिड सभी चीज धीरे धीरे करके पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो बस बेसिक है, स्टार्टिंग का क्लास है। तो ये रहा, ये भी हो गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही क्या करता है, सेल को पावर हाउस, वो क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिससे कि वो काम कर सके। जैसे मान लो कि हमको पढ़ाना है, कहीं जाना है, हमको कोई काम करना है, तो उस काम के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगा, खाने से मिलेगा। जैसे सुने होगे या फिर आगे या फिर पढ़े हुए होगे या फिर आगे पढ़ोगे जनरेटर के बारे में। जनरेटर का काम क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम डालते हैं केमिकल किरोसिन तेल और हमें मिलता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेम वैसे ही जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी जनरेटर के रूप में काम करता है। कैसे, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से हमें एनर्जी निकाल करके ये देता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर। उसके बाद यहां पे है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है इसका काम होता है, ये भी सेल डिवीजन में मदद करता है, ये भी आगे पढ़ोगे। उसके बाद एक होता है लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम, यहां पे मैंने बताया फूड वैक्यूल, याद रखना फूड वैक्यूल मेनली प्लांट में प्रेजेंट होता है। कितना स्पेस लेता है, 90%। एनिमल सेल में क्या फूड वैक्यूल होता है, यस होता है, लेकिन वेस्टिजियल। ठीक है, वेस्टिजियल, जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, उसका फुल फॉर्म होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स ऐसा हमारे बॉडी में ऑर्गन है, रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ नहीं यदि रहेगा तो कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सुने होगे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। अपेंडिक्स रेक्टम के पास, सॉरी ब्लाइंड सैक के पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और उसमें क्या होता है, जब हम कोई अनवांटेड चीज खाते हैं जैसे पिज्जा बर्गर, तो जो हमें पसंद है लेकिन हमारे बॉडी को पसंद नहीं है, उसके कारण फूड का कुछ पार्ट क्या होता है, वो एक अपेंडिक्स जो है एक स्ट्रक्चर का नाम है, उस स्ट्रक्चर में वो खाना घुस जाता है। अब जैसे ही उसके अंदर चला जाएगा उसको उस पर्सन को पेन होने लगता है, दर्द होता है, असहनीय दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन। और जब ज्यादा दर्द होता है तो उसको ऑपरेशन ले जाए, सॉरी हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका एक इलाज होता है ऑपरेशन। ठीक है, बट उसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, वो हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल के जैसे है। सेम वैसे ही फूड वैक्यूल एनिमल सेल में भी होता है, बट वेस्टिजियल इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे साइड में छोटा सा बस बनाया है। क्लियर। उसके बाद एक होता है लाइसोसोम। ठीक है, जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि हिंदी में आत्महत्या की थैली। आत्महत्या का मतलब क्या होता है, जो खुद से अपने आप को मार दे। अब ये करता क्या है आत्महत्या की थैली में, अब इसमें होता यह है कि जैसे मान लो सेल के अंदर कोई चीज खराब हो गया, कोई चीज मतलब कि डैमेज हो गया है। जब कोई चीज डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा, निगल जाएगा, एंगल्फ कर लेगा, और एंगल्फ करने के बाद अपने आप को डीजेनरेट कर देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, फूड की पैकेजिंग करना। ठीक है, जो फूड होता है ना सेल के अंदर, जो फूड होता है जो खाते हैं, तो अल्टीमेटली खाते हैं तो जाता कौन है, जाता कहां तक है, सेल तक। उसको भी चीज जैसे मान लो कहते हैं ना कि सांस लेना जरूरी है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए यानी कि हमारे लंग्स के लिए ही सिर्फ जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन हमारे इस उंगली के लिए भी जरूरी है, हमारे इस पूरे के पूरे हैंड, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के लिए जरूरी है। यदि यहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ का सेल हो जाएगा डेड, और जब यहाँ का सेल डेड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो उस सेल के अंदर जो फूड जाता है या फिर जो फूड होता है उसकी पैकेजिंग कौन करता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस। और जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स फूड की पैकेजिंग कर रहा होता है उसी दौरान लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो प्लांट सेल है इसके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, या फिर बोल दो प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड।
जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा